Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the know your world for class 5 and our topic is the globe and maps part 2. Today we learn about the using latitudes and longitudes to find directions. आप latitudes and longitudes को direction find करने के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं। आपको पता है कि शिप्स और एरोप्लेन्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं और ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट्स। उन ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट्स के ज़रिए हमें शिप्स और एरोप्लेन्स के लिए हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं कि उन्होंने किस पाथ की तरफ मूव करना है, किस तरह से अपने रूट को चेक करना है। कुछ साल पहले जब ये इक्विपमेंट, ये कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं थे तो कैप्टन्स ऑफ प्लेन्स एंड शिप्स लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को यूज़ करते हुए अपनी डायरेक्शन फाइंड करते थे। किस तरह से वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यूज़ करके डायरेक्शन फाइंड करेंगे। सपोज़ आपके पास एग्जांपल है कि एक पायलट है जिसने फ़्लाई करना है कराची से लंदन की तरफ, तो उसके लिए उसे सबसे पहले कराची और लंदन दोनों की ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स मतलब कि उसकी क्या पोजीशन बनती है नॉर्थ की तरफ और क्या पोजीशन बनती है ईस्ट की तरफ, यानी उसका लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। सपोज़ कराची से उसने लंदन की तरफ मूव करना है तो कराची की पोजीशन है 24 नॉर्थ एंड 67 ईस्ट। इसी तरह से लंदन की पोजीशन है 55 नॉर्थ एंड 0 डिग्री। इस इंफॉर्मेशन से इसे पता चल रहा है कि लंदन की जो पोजीशन है वो है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, तो उसको डायरेक्शन मिल रही है कि उसने किस साइड जाना है, नॉर्थ से वेस्ट की साइड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन्स। लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन का आपस में क्या लिंक है। हम लॉन्गिट्यूड्स के ज़रिए डिस्टेंस और डायरेक्शन तो मेजर करते हैं, लेकिन इससे अर्थ का जो टाइम जोन है उसको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड। यू कैन सी इन दिस मैप द वर्ल्ड टाइम जोन इज़ डिवाइडेड इनटू द 24। See, this is from +1 to +12 and -1 to -12. Mean 12 plus 12 there are 24 time zones. 24 time zones का मतलब है there will be 24 hours in the day. As we travel east to the prime meridian, the time advances. This is prime meridian line. अगर आप प्राइम मेडिरियन लाइन से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका जो टाइम है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे देखें ये +1 है, आप +1 से जब +2 की तरफ जाएंगे तो आपका जो 1 घंटा जो है वो टाइम वो इंक्रीज़ होगा। इस तरह से +2 से +3 में जाएंगे तो आपका 1 घंटा और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसी तरह से आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपका 1-1 घंटा इंक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरह से प्राइम मेडिरियन लाइन से अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं, बैक साइड पे जाएं, तो आपका 1-1 घंटा डिक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ -1, -1, -2, -3। इससे यही पता चल रहा है कि आपका जो टाइम है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे आप आगे को जाएंगे आपका 1-1 और डिक्रीज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची इज़ 5 hours ahead of London time while New York is 4 hours behind it. कराची का टाइम लंदन से 5 घंटे आगे है लेकिन न्यूयॉर्क का 4 घंटे पीछे है। इसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है पोजीशन, कि उसकी प्राइम मेडिरियन से क्या पोजीशन बनती है। किसी भी कंट्री की जो पोजीशन होगी प्राइम मेडिरियन लाइन से, इसी पोजीशन के लिहाज से उसकी टाइमिंग होगी। जैसे जैसे आगे को जाएंगे टाइमिंग इंक्रीज़ होगी और अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइमिंग डिक्रीज़ होगी। आपको इस मैप में देख सकते हैं, आपको मैप ऑफ पाकिस्तान शो हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो कंट्रीज़ जो इस मैप ऑफ पाकिस्तान से इधर पीछे हैं उनकी टाइमिंग पाकिस्तान से
कम होगी, और वो कंट्रीज़ जो मैप ऑफ पाकिस्तान से आगे हैं उनकी टाइमिंग पाकिस्तान से ज़्यादा होगी। द लॉन्गिट्यूड लाइन एट 180 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 180 की लाइन शो हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, इससे आपका पूरे एक दिन का डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ट्रैवल करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तो आपका डे चेंज हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आप बैकवर्ड ट्रैवल करेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो आपका एक एक डे का फ़र्क पड़ेगा, आपका डे डिक्रीज़ हो जाएगा। वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे तो आपका 1 डे डिक्रीज़ होगा, और अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे तो आपका 1 डे इंक्रीज़ होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। आपको पता है कि अगर आप एटलस देखें तो आपको एक जगह का सिर्फ एक तरह का मैप नहीं मिलेगा, बल्कि डिफरेंट तरह के मैप्स मिलेंगे। सपोज़ आपने कराची का मैप ले लिया तो कराची का सिर्फ एक तरह का मैप नहीं होता, बल्कि डिफरेंट तरह के मैप होते हैं, क्योंकि हर मैप का पर्पस डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं फ़िज़िकल मैप। फ़िज़िकल मैप क्यों यूज़ होता है? फ़िज़िकल मैप्स के ज़रिए आपको पता चलता है कि उस जगह की लैंड फॉर्म कैसी है। लैंड फॉर्म मीन कि वहाँ पे माउंटेन्स हैं या फिर लैंड्स हैं, वैलीज़ हैं, किस तरह की लैंड है। इससे आपको किसी भी जगह की लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। द नेक्स्ट मैप इज़ पॉलिटिकल मैप। इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इट शोज़ द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड प्रोविंसेस। आप इस मैप में देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट लोकेशन शो हुई हैं। बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है। तो इसमें आपको बाउंड्रीज शो हुई हैं कि पंजाब की क्या बाउंड्री है, पंजाब का एरिया कितना है और वो उसकी कितनी बाउंड्री है। सिंध का क्या एरिया है, इसकी बाउंड्री कहाँ तक है, बलूचिस्तान की बाउंड्री कहाँ तक है। मतलब इससे एरिया शो होता है, इससे बाउंड्रीज़ पता चलती हैं कि कौन सी कंट्री की कितनी लिमिट है, कौन सी प्रोविंस की कितनी लिमिट है, उनकी बाउंड्रीज़ कितनी हैं। तो ये सब हमें कौन से मैप के ज़रिए पता चलता है? पॉलिटिकल मैप के ज़रिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज़ सिटी गाइड। सिटी गाइड आपके मोबाइल्स में भी होती है इन द गूगल लोकेशन, जिसके ज़रिए हम जो है ना किसी भी सिटी की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना होता है, आपने अपनी लोकेशन इंटर करनी होती है। जैसे ही आप अपनी लोकेशन इंटर करेंगे और डिज़ायर्ड पोजीशन जिस पे आपने जाना है वो लोकेशन इंटर करेंगे तो आपको सिटी गाइड के ज़रिए कंप्लीट गाइड मिल जाएगी कि आपका जो पाथ है वो किस तरह से आप उस जगह तक जा सकते हैं, किस रूट के ज़रिए जा सकते हैं, किस पाथ के ज़रिए जा सकते हैं। तो ये सब हमें किससे पता चलता है? सिटी गाइड से। द नेक्स्ट इज़ द पॉपुलेशन मैप। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि पॉपुलेशन मैप के ज़रिए आपको किसी भी जगह की पॉपुलेशन का पता चलता है कि इस एरिया में क्या पॉपुलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस एरिया, इस एरिया में क्या पॉपुलेशन होगी? 10 और लेस पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। लाइट स्काई कलर क्या शो कर रहा है? 10 और लेस मीन यहाँ पे कितने पर्सनस होंगे? 10 और 10 से भी लेस। डार्क ब्लू 11 to 50 मीन यहाँ पे कितने पर्सन होंगे? 11 to 50। ग्रीन कलर 51 to 100। दिस ग्रीन कलर शोज इन दिस एरिया देयर विल बी 51 to 100 persons। येलो कलर 101 to then 100। येलो कलर से शो हो रहा है कि यहाँ पे पर्सनस होंगे 101 to 200। and this green color shows more than 200, there will be persons more than 200. Students, I hope your concepts are clear now. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.